हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आपका, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट 18 का पार्ट नंबर लास्ट है और ये फोर्थ पार्ट होगा जाके, जिसमें हमने 92 क्वेश्चन या 91 हमने प्रिंट करने के लिए दिया था, उसने प्रिंट नहीं किया है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और ये क्या है कि 92 से लेके 120 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे जाके, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारे टीजीटी पीजीटी जो हमारे साथी हैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएस जो सेकंड ग्रेड के लिए निकली है राजस्थान की उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हैं जिनके लिए आपको जी जान से तैयारी करनी चाहिए। और ये वैकेंसी भी उतनी मगर जितनी सोची थी उतनी नहीं है, मगर जितनी भी है उसमें हम अपनी सुविधा के अनुसार अपने टेस्ट को तैयारी करेंगे और भरपूर तैयारी करते हैं, ठीक है ना। तो न ज़्यादा बात करते हुए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 92। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जहाँ तक होता है क्वेश्चन को हम जहाँ तक ट्रिक में भी सॉल्व करते हैं, और जहाँ तक ट्रिक में ऐसा होता है कभी कभार क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, तो उसका वो बेसिक मेथड भी वो होना चाहिए। और हमारा तो क्या है कि चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये है, तो कहता है कि अगर ये है तो इसका सबसे पहले हमें क्या बनाना है, मॉडल्स का साइन बना लेना है, ठीक है। मॉडल्स का ग्राफ बना लेना, तो ये बन जाएगा जाके क्या x माइनस के 1 यानी कि 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये ठीक। 1 से इधर कितना चलेगा, 1 दूर ये होगा, 1 ये होगा, ठीक है। और इसके बाद 1 ये यहाँ पे, ठीक। तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए 1/2 इंटू 1 प्लस के साथ 1/2 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा जाके ये हमारा 1/2 प्लस के साथ 1/2 इक्वल टू 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। मॉडुलस से आप इसको अगर ये जितने भी हमारे मॉडुलस के फंक्शन हैं, ठीक है ना, वो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, क्योंकि इससे करने में हमें सुविधा हो जाती है और जो आंसर है वो हमारा चुटकियों में 10 सेकंड से पहले निकल आता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ग्राफ बनाना सीखे, देखियो एक्स माइनस इसको हम 0 के बराबर कर दिए, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाए। 1 यहाँ पे हो गया ना, तो यहाँ से इधर चला 1 कदम, क्योंकि 0 से 2 कदम है, तो यहाँ से कितना चलेगा या तो इधर इधर, ठीक। और एक तरीका है 0 से चला है ना, 0 से, तो 0 से इधर इतना 1 चलेगा जाके और 2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। 2 कदम इधर और 2 कदम हमारा यहाँ से 1 यूनिट ऊपर जाएगा, 1 यूनिट इधर जाएगा, ठीक। तो अपना ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक। कहता है कि यदि ए क्यू बी क्यू सी क्यू ए पी में यानी कि 2/q इक्वल टू एक्स क्यू प्लस के साथ ZQ ये दिया है, ठीक। और ये कहा रहा है कि ये किस में है, इन GP में। कहने का अर्थ ये हुआ जाके कि log कितना ZX इक्वल टू का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जाके log x बाई और log बाई z। और इस चीज़ को हम ले सकते हैं कितना, देखिए इसकी log ये आ जाएगा ZX इक्वल टू का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं log z नहीं XZ कितना XZ, बाई से बाई हमारी ये वाली कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं log ZX का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/log ZX, ठीक। अब इसमें हम क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे जाके, इसमें हम क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा जाके, यहाँ इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, क्या ले लें, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए ना। तो इसका कितना हो जाएगा जाके log x ZX बराबर 1/अंडर रूट में log ZX। अब इनको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, कैंची का गुणा कर लीजिए, तो log कितना आ जाएगा जाके log ZX की पावर 1 + 1/2 इक्वल टू 1, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ZX की पावर कितनी 1 ये आ जाएगा, क्योंकि इधर चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 1 की पावर कुछ भी होने पर कोई मतलब नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा जाके कितना x बराबर z, ठीक है ना। आ गया x बराबर z आ गया, ठीक। और हमें दिया x/z इक्वल टू कितना 64।
अब z बराबर x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू 64, बाई इक्वल टू 64 लिख सकते हैं। ठीक, और इसके बाद हमें ये पहला वाला जो रिलेशन निकाला था यहाँ से कितना था हमारा 2/q, ये इतना दे रखा, इस रिलेशन से हम कुछ काम करने वाले हैं। ठीक, यहाँ से कितना आ जाएगा जाके देखिए, 2/q बराबर था हमारा x³ प्लस के साथ z³। ठीक है, अब हमारा x बराबर बाई आया तो 2/q बराबर आ जाएगा हमारा कितना 2x³। इससे ये कैंसिल, यानी कि y बराबर ये हमारा क्या आ गया, z आ गया। ये आपस में ये सारे कैसे हैं, बराबर हैं, यानी कि x, यानी अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये था हमारा कितना आया था, यहाँ से 64 आया ना था, तो ये क्या हो जाएगा q, यानी x³ बराबर कितना आ जाएगा 64, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, ये वाला पोर्शन। ठीक है, कितना ये वाला पोर्शन है वो इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से। ठीक, अब यानी x बराबर y बराबर z बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4। ठीक, इतना आ गया। अब यहाँ से ये देखिए, इसको लिख सकते हैं y बराबर x प्लस z/2। इसको आप सेटिस्फाई करा के देख लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा ये क्या हो गया, जीपी में हो गया, सॉरी एपी में हो गया, किस में हो गया, एपी में हो गया। ठीक, अब जीपी में देख लीजिए, y² बराबर क्या होता है हमारा, y² बराबर होता है कितना x/, तो कितना हो जाए 4 चौक 16 और 4 चौक 16, ये यानी कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, किसको, एपीजीपी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या है, यदि ए बी सी कैसे 3 अशून्य सदिश हैं तो इसका मान बताइए। और इसका मान हम पता है कि ए क्रॉस बी मॉड डॉट, एक मिनट गलत होगा, ए क्रॉस सी मॉड सी इक्वल टू होता है हमारा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी और साइन थीटा। ठीक है, ये होता है। अगर यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगा कितना, ए डॉट बी, ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू, ये आ जाएगा कितना हमारे पास मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ सी। अब यहाँ से हमें इतना एक इक्वेशन जी मिलेगी, और हमें दिया है ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी दिया है। ठीक, यहाँ से क्या करते, ए क्रॉस बी मॉड ऑफ सी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ठीक, अब ये किसके बराबर होगा जाएगा, ये 1 हो जाएगा हमारा, किसके बराबर, देखिए यहाँ से ये साइन के बराबर हो जाएगा। ठीक, किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा साइन थीटा बराबर हो जाएगा कितना 1, और साइन थीटा में ये किसकी वैल्यू होती है हमारी पाई बाई, भाई 90 की वैल्यू होती ना, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 90। तो मतलब कि ये कैसे आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। जो परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी बराबर 0, जे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब परपेंडिकुलर होते हैं तो ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, ये सबके ऐसे होते हैं 0 के बराबर आ जाएंगे। क्लियर है, अगला सवाल धुआंधार, बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक, इसको dy ओवर dx की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जाके देखिए, इसका हम क्या कर दें, x² प्लस y² बराबर टी इतना दिया और इतना दिया। ठीक, तो हमें करना क्या है कि इसकी जगह के इसका हम क्या कर दें, दोनों पक्षों का क्या कर दें, होल स्क्वायर कर दें, तो ये मिल जाएगा हमें, और उसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू रख देंगे। उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद हम बातें चलो करते हैं स्टार्ट। ठीक, तो इसका करते हैं होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² प्लस एक्स की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस के साथ 2xy स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा t² प्लस के साथ 1/t की पावर 4 t², ये भी, और माइनस के साथ 2। अब अगर हम इसकी जगह पे ये रख देंगे जाके, ये कि x² और यहाँ पे, तो ये आ जाएगा t की पावर 2 प्लस के साथ t की पावर कितना, t² प्लस के साथ 2xy बराबर t² प्लस के साथ t की पावर 2
-2, इससे ये कट जाएगा, ये सारे कट जाएंगे, तो 2xy बचेगा। 2xy इक्वल टू -2, 1 से 1, ये माइनस के 1 बार, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर होगा जाके, तो ये हो जाएगा x² और y² इक्वल टू -1। ठीक, अब जब 1 बच गया जाके, तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। अब इसका क्या कर देना, मुझे डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो y² इक्वल टू बचेगा हमारा कितना, -1/x²। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2y dy/dx इक्वल टू माइनस के कितना आ जाएगा जाके हमारा, -2 और ये प्लस के हो जाएगा 2/x³। ठीक, इतना आ जाएगा। अब इसमें से 2 से ये 2 कट जाएगा जाके, तो नीचे आंसर आ जाएगा कितना, dy/dx इक्वल टू आ जाएगा जाके 1/x³। कितना आ जाएगा, 1/x³। ये अपना कहीं आंसर है 1/x³। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ये है, अब इसका क्या निकालना हमें, ए इनवर्स किसके बराबर है। तब ए इनवर्स किसके बराबर है, तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ठीक है ना, तो ए इनवर्स निकालने का तरीका हमारा, या तो हम इसको ए इनवर्स निकाला जाए, तो ए इनवर्स निकालेंगे कैसे, ये बात बनानी चाहिए मुझे। ठीक है ना, तो ए इनवर्स कैसे निकलता है, देखिए देखो। सबसे पहले क्या करना है, जो हमें दे रखी है, ठीक है, 1 -1 और 1, ठीक है, और 2 -1 0, फिर 1 0 0। फिर इसके बाद क्या करेंगे जाके, इसके लास्ट के 2, यानी पहले 2 डिटर्मिनेंट लिख लेंगे जाके, 1 -1, 2 -1 और 1 0। फिर क्या करेंगे, लास्ट के ऊपर वाले 2 नीचे लिख लेंगे जाके। ठीक है, कितना आ जाएगा जाके हमारा, एक मिनट, 1 -1 1 1 -1, ठीक, फिर 2 और -1 0 और 2 -1। ठीक, अब इसमें क्या करना है, पहली रो और पहला कॉलम काट देना है। ठीक है, फिर इसके बाद इसका क्या करना है, इनवर्स निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इसका एडजॉइंट भी निकल आएगा साथ साथ, और इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए कलर चेंज कर ले और समझाते चलते। इनका इस तरह से गुणा करना है, तो कितना आएगा जाके, ये आ जाएगा 0। ठीक है ना, ये आ जाएगा 0। फिर इसका गुणा इसके करेंगे जाके, तो इसका भी मान क्या, और अगर नीचे करते हैं तो हमें तिरछा लिखना पड़ेगा। ठीक, और इसका गुणा इसमें, और ये कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1, ये 1 हो जाएगा। ठीक, पहली रो हो गई, और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू भी कितनी हो जाएगी जाके हमारी, 1। कितनी हो जाएगी, ये यही जो लास्ट में इसका सॉल्यूशन होगा जाके, वही डिटर्मिनेंट वैल्यू हमारी आ जाती है। ठीक, फिर इसका इसके साथ, तो ये भी 0, ये भी 0, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये -1, फिर इसका गुणा इसके साथ, नहीं, इसका इसके साथ 2, और ये तो कितना, ये 2 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 2। फिर ये गुणा ये -1। ठीक, नहीं, ये कहाँ गया, गलत हो गया, हाँ, 0 ये 2, और यहाँ पे लास्ट वाला 0, ये 0 0 0 0। ठीक है, चलो करते -1। ठीक, इसका गुणा इसमें -, और ये -1 और ये -1। ठीक, क्लियर है, इसका गुणा इसके साथ -1 और ये -+2, तो कितना बचेगा, 1। ठीक, ये आ गई हमारी इनवर्स निकल करके मैट्रिक्स। एक मिनट, ये 1 और ये, ठीक है, क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा, तो ये डिटरमिनेंट। अब इसका क्या निकालना, हमें स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने पर हमें, या ये अब इसमें सवाल में क्या है, या तो ये ए के बराबर है, नहीं है, अब ए स्क्वायर निकाल दीजिए इसका, यानी कि इसी में इसी का गुणा करेंगे जाके, तो किसके बराबर आ जाएगा वो,
भाई इसका इसमें गुणा करके देख लेना, वो ए स्क्वायर के बराबर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, हमारा ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ये कन्फर्म है। ठीक, कितना है, ए स्क्वायर के बराबर यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है, और हमारा आंसर हमारा ठीक है। ए स्क्वायर निकालेंगे जाके तो ए का गुणा करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, एक बिंदु इतने इतने पर समतल पर और ये प्लेन दे रखा है, इसके सापेक्ष प्रतिबिंब मतलब इमेज निकालना, इमेज ऑफ द पॉइंट निकालनी इसके रेस्पेक्टिवली प्लेन के सापेक्ष। ठीक है ना, तो कहने का अर्थ है अगर हमारा कोई प्लेन ये दे रखा है, ठीक है, और बिंदु दे रखा कितना, 1 2 और 3, तो अब ये वाले बिंदु निकालने हैं, एक्स बाई जेड। क्या निकालने हैं, एक्स बाई जेड हमें निकालने हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या तरीका होता है, इन बिंदुओं में से एक्स माइनस के साथ 1 अपॉन, ठीक है, और ये 2 बराबर बाई माइनस के 2 अपॉन 6 बराबर माइनस के नहीं जेड माइनस के 3 अपॉन माइनस के 3। ठीक, क्लियर है, इतना यहाँ तक, और प्लस के इतना हो गया, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है ना, और प्लस, और 1 मिनट गलती हो रही है यहाँ पे गलती ये हो रही है कि बाई की वैल्यू ये है माइनस के 3। ठीक, इज इक्वल टू ये हो जाएगा जाके हमारे पास जेड माइनस के साथ कितना 3 अपॉन जेड की वैल्यू है 6। अब इसके बाद जो फॉर्मूला होता है इधर हमारा इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें ये प्लेन जो दे रखा उसमें हमें ये कौन बिंदु क्या करने हैं, रख देने हैं। ठीक ना, तो ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस के साथ 6 × 3 माइनस के साथ 3 × 2 अपॉन नीचे जितने भी ये होंगे एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर करके लिख दिया जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 प्लस के साथ 36 प्लस के साथ 9, कितना आ जाएगा, प्लस के साथ 9 का इतना। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेना, बस हमारा ये आंसर आ जाएगा। एक्स माइनस के 1/2 इज इक्वल टू बाई माइनस के 2 अपॉन 3 माइनस 7 इज इक्वल टू जेड माइनस के 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू, ऊपर हमारा कितना आ जाएगा जाके, इसको गुणा करेंगे जाके, तो ये और एक गलती और हो रही है यहाँ पे है, ये 2 टाइम्स और होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये सूत्र ये होता है 2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस के by1 प्लस सी जेड और अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अपॉन में करके। ठीक, इतना हुआ, इतना हो गया। ठीक, अब ये हो जाएगा माइनस के साथ ये 2 और ये 49 अपॉन नीचे हो जाएगा जाके कितना 40, ये भी 49, इससे ये कट के ख़त्म हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो अब हमारे पास कितना बचा है, x माइनस के 1/2 इज इक्वल टू हम माइनस के 2 बराबर रख दें, और बाई माइनस के कितना था, बाई माइनस के 2 अपॉन माइनस के 3 बराबर हम 2 रख दें, और जेड माइनस के साथ 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2 रख दें, और यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे जाके, 2 दूनी 4, 4 में से 1 जोड़ देंगे, ये आएगा कितना 5, कितना आ जाएगा हमारा Z1 इतना आ जाएगा। ठीक, कितना -4 और 1 इधर जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 1 और प्लस के, तो ये आ जाएगा x बराबर आ जाएगा -3, x बराबर कितना आ गया 3 और ये प्लस के 6 और प्लस के 2, तो y बराबर आ जाएगा कितना 8, और ये कितना आ जाएगा जाके हमारा 6 दूनी 12 और 3 15, कितना आ जाएगा ये हमारा 15, 6 दूनी 12, 6 दूनी माइनस के 2 सॉरी माइनस के 2 है, 6 दूनी 12 और ये कितना 15 3 12 सॉरी 9 के बराबर हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक, तो कहीं है तो 9 9 9 ये रहा ऑप्शन नंबर हमारा रहा सी, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, माइनस के 3 8 और माइनस के 9। आगे बढ़ते हैं, ये दे रखा है तो इसकी जो रेंज दे रखी है इतनी दे रखी है, तो फंक्शन इज द मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इन इंटरवल, किस इंटरवल में इसका मान हिरासमेंट होगा जाके वो हमें निकालना है। तो हमें f x बराबर
एफ डैश एक्स बराबर हम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा जाके एफ डैश एक्स, ये रहा ये, इसका इक्वल टू 1 माइनस के 1 अपॉन 2x प्लस के साथ 1 और मॉड के साथ कितना इधर आ जाएगा, कितना हमारा इंटू 2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये कहता है कि ये कैसा है, डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग है एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा जाके लेस देन आर इक्वल टू 0 के बराबर आना चाहिए, डिक्रीजिंग है। ठीक, तो बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, इसको लेस देन आर इक्वल टू 0 कर लीजिए, सॉल्व कितना करेंगे जाके, तो ये सॉल्व हमारा आ जाएगा जाके 2x प्लस के साथ 1 माइनस का 2x, ठीक है ना इतना, और माइनस का 2, एक मिनट 2 कहाँ से आ गया, इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 0 और एलसीएम इतना रह जाएगा। ठीक, कट कटा करके इतना। ठीक, अब ऊपर कितना बचेगा जाके हमारा 2x अपॉन यहाँ पे 2x माइनस के 1 और 2x नीचे प्लस का 1 था। ठीक, 2x माइनस के 1 अपॉन 2x प्लस के 1 लेस देन आर इक्वल टू 0, इतना बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे ऊपर और नीचे से वैल्यू निकाल लीजिए, तो ऊपर से वैल्यू कितनी आ जाए 1/2 और नीचे से वैल्यू आ जाए माइनस के 1/2, इसके बीच में ये करेगा जाके 1/2 1/2 1/2 1/2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। देखो इसमें आप लोग ज़्यादातर मार्क खाएंगे जाके, देखो इसका क्या निकालना है, डी2 अपॉन डिफ्रेंशिएशन निकालना है इसका। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा जाके, तो आप लोग पहले कमेंट में दें, उसके बाद दिखाते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये तो हो जाएगा जाके ए की पावर एक्स, क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स इंटू डी ओवर डी ए के सापेक्ष इसका डिफ्रेंशिएशन करना, तो एक्स ए की पावर एन माइनस एक्स माइनस 1, ये इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। ठीक, E1 ये और H3, ठीक है, तो इसकी वैल्यू पूछी है, तो इनको सबको जोड़ देना है ना, क्या करना है, जोड़ देना है, तो जोड़ते हैं, तो ये मिल जाएगा जाके हमारा 1 कितना I माइनस 7 कितना 2, ये है, ये दिया तो कह के लिखे दोबारा, ये दिया है, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा जाके कितना, कुछ नहीं है, तो e⁻x अपॉन 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के साथ 2x e⁻x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के साथ एक्स स्क्वायर e⁻x 1 प्लस के साथ कितना एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इंटू dx और लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे जाके, सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा जाके, इस पर हम बात करते हैं। ठीक, ये मिल जाएगा जाके e⁻x मिलेगा जाके 1 प्लस के साथ 1 माइनस के साथ कितना 2x प्लस के साथ एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा जाके 1 प्लस के साथ एक्स, 1 प्लस के साथ एक्स है ना, और स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन इंटू dx। ठीक, अब हम इसको थोड़ा संतुलित कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं हम, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं और इसको बनाते हैं कुछ नई चीज़। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा e⁻x और इसमें 2x जोड़ते क्योंकि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ से बना लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा जाके 1 प्लस के साथ एक्स का होल स्क्वायर माइनस के साथ कितना आ जाएगा हमारा 2x। ठीक, इतना इसको लिख सकते हैं। ठीक, और ये तो वैसे भी दिया ही इतना 1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, एडजस्ट करके अलग कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, स्क्वायर करके अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x अपॉन 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के साथ 2x अपॉन 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ex। ठीक, अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है, अगर यदि हमारी इंटीग्रेशन और e⁻x है और 1/fx है, एक मिनट देखो fx है यहाँ पे, और ये वाला इसका f डैश x है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है जाके
e⁻x और fx होता है। ठीक, ये वाली प्रॉपर्टी हम इसमें लगा देंगे जाके, तो हमारा आंसर, क्योंकि यही है देखो, इसका इंटीग्रेशन ये दे रखा है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे देखिए x प्लस के 1 का होल स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन ये है, सीधी सी बात। ठीक, तो जब इतना हो जाएगा जाके, तो आप थोड़ा शॉर्ट करेंगे जाके, तभी तो हो जाए e⁻x अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर, ये प्लस के साथ c, ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, प्रॉपर्टी को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या हमारा, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द ऑर्डर एन देन द एडजेंट ऑफ ए। ठीक, फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये प्रॉपर्टी हमारी, ये होता है ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, 101। ठीक, इसका पहले ए और बी के बराबर है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ए और बी के मान ही निकालेगा यहाँ पे जाके। ठीक है ना, इस सवाल में क्या करना है मुझे, एक मिनट, हाँ, ए और बी के मान निकालेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, एक मिनट, ए इनवर्स और निकालना है इसका, ससुरे का ए इनवर्स हम निकालते हैं, तो देखो हमारा क्या आ जाएगा जाके यहाँ से, ए इनवर्स में इसका तो इनवर्स सीधा निकालना है, इनके साइन चेंज कर दी इनको, और इसका वो मॉड ऑफ ए चाहिए, तो ये आ जाएगा 1 और प्लस के साथ एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस के साथ 10x स्क्वायर, 10/2, इतना ये आ जाएगा इसका, क्या है ये बीच में 1। ठीक, ये आ जाएगा जाके हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। ठीक है, अब इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स तो 1 इंटरचेंज हो जाएगा, साइन चेंज कर दीजिए, माइनस के 10 θ/2, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 10 θ/2, सीधी सी बात ये निकल आएगा। ठीक है, देख इनके साइन, इनको इंटरचेंज कर दीजिए और इनके क्या करेंगे जाके, साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, इतना हो गया जाके। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा जाकर हमारा 1/1 प्लस के साथ 10 इनवर्स, वो 10 θ/2 और स्क्वायर के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट करना है 1 माइनस के साथ 10 θ/2 और यहाँ पे 10 θ/2 और 1। ठीक है, और इसके साथ दूसरा हो जाएगा जाके कितना, 1 माइनस के 10 θ/2 1 और 10 θ/2, ये आ जाएगा। ठीक, अब इसको जब जैसे गुणा करेंगे जाके, तो ये 1/1 प्लस के साथ 10 स्क्वायर θ/2, इसका जैसे गुणा करेंगे जाके, तो ये हमें क्या मिल जाएगा जाके, तो ये मिल जाएगा जाके, हम गुणा करेंगे 1 माइनस के 10 स्क्वायर θ/2 और यहाँ पे बचेगा 2 10 θ/2, और ये हो जाएगा जाके माइनस के 2 10 θ/2। ठीक है, और ये हो जाएगा जाके 1 माइनस के साथ 10 स्क्वायर θ/2। ठीक, अब इसका जैसे गुणा करेंगे जाके, तो अगर, और ये हमें किसके बराबर दे रखी है, ए माइनस के बी और बी और ए, तो ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, तो ए बराबर आ जाएगा, इसका गुणा भी कर देना, 1 माइनस के 10 स्क्वायर θ/2 1 प्लस के साथ θ/10 स्क्वायर θ/2। ठीक है, और ये होती है किसकी, cos थीटा की वैल्यू, cos 2 थीटा होता है, तो ये cos थीटा, ए का मान आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी तो है ही नहीं, ठीक है ना, तो कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बी निकालना चाहो निकाल सकते हो। ठीक, हमें जल्दी से करना है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम dy/dx निकाल दीजिए, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू या एक्स किसके बराबर होगा ये निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, तो इसका dy/dx निकालिए, तो dy/dx आ जाएगा जाके ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के साथ, कितना, एक्स स्क्वायर माइनस के साथ। ठीक है, फिर माइनस के साथ बी स्क्वायर बट्टे ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैक्सिमा के लिए ये किसकी वैल्यू बराबर आ गई, ये 0 के बराबर आ गई। इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देना है, तो ये क्या आ जाएगा जाके हमारे साथ, अब स्क्वायर रूट ले लेना, तो ए स्क्वायर होगा जाके यहाँ से स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो
ए माइनस के साथ एक्स बराबर बी एक्स आ जाएगा इतना। ठीक, अब यहाँ से इतना, तो ए स्क्वायर माइनस के साथ ए एक्स और बराबर प्लस माइनस साथ बी एक्स इतना। ठीक, अब यहाँ से क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू निकाल देनी है। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाए ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस के साथ बी, ये है कहीं एक्स स्क्वायर ए माइनस के बी। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट ए माइनस बी इज इक्वल टू, तो क्या होता है, ए में से ए माइनस बी घटा दीजिए तो वो क्या आ जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन के बराबर आता है। ठीक है, किसके बराबर आता है, ए में से ए माइनस बी घटाना है ना, तो क्या आ जाएगा, वो इंटरसेक्शन के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द रिलेशन इज डिफाइंड और दिस। ठीक है, तो इस रिलेशन में ये बताना है कि ये ए है वो हमारा सिमेट्रिक है या समतुल्य। देखिए, अगर बन देखा जाए तो ये कैसा है, सिमेट्रिक है, सीधी सी बात का कहा जाए, ये वो स्वतुल्य है। भाई ए रिलेटेड टू ए होता है, तो यानी ए कोमा ए होना चाहिए, तो ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक होगा। और सममित के लिए कहा जाए तो ए कोमा ए बराबर, ये भी हमारा का ए कोमा ए ही होगा जाके। ठीक है, तो ये भी हमारा सममित है। ट्रांजिटिव भी ये हो जाएगा जाके, तो ये क्या है, तुल्यता संबंध है कहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक, क्या हो जाएगा जाके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 106, ये तो हम करा चुके हैं। इसकी जो रेंज आएगी जाएगी 1 to 4 होती है। कौन सी होती है, 1 to 4। ऑप्शन नंबर ए है। ये हमारा सेट नंबर है, हमारा 15 में है ये। ठीक, उसमें सेट नंबर जो प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में इसका सॉल्यूशन दे रखा है, तो हम बार बार नहीं कराएंगे, तो क्योंकि हमें टाइम भी एडजस्ट करके देना है। तो ठीक है, अब इसके बाद कहता है कि लेट आर बी अ सेट ऑफ द रियल नंबर देन द रिलेशन एफ डॉट आर डिफाइंड बाई एक्स स्क्वायर दिस। तो ये पूछा गया है कि इसमें अच्छा 1 है, एक 1 2 है या दोनों हैं, तो कभी भी स्क्वायर वाला टर्म न तो वो 1 होता है ना एक ही होता है। ठीक है ना, न वो 1 होता है ना एक ही होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों नहीं हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देख लीजिए x1 स्क्वायर माइनस के साथ x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर माइनस के x2 से, इनको एक साइड कर लीजिए, सॉल्व कर लिए, ये x1 डज नॉट इक्वल टू x1 बराबर x2 आएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे और उसके लिए हम इसका रूट नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, कहता है कि मॉड x अवकलनीय नहीं होगा जाके, सीधी सी बात की जाए तो इसकी अगर हम देखा जाए, इसका ग्राफ बनाएंगे जाके, कितना पहले मॉड x का ये बनेगा, यहाँ से एक कदम इधर जाएगा फिर एक कदम इधर जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा जाके। तो कहाँ कहाँ अवकलनीय नहीं है, 1 पर नहीं है और 0 पर नहीं है, यहाँ पे -1 पर नहीं है और यहाँ पे 0 पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ जहाँ जहाँ अवकलनीय कॉर्नर बनाएगा वहाँ वहाँ अवकलनीय नहीं होता है, सीधी सी बात की जाए तो यहाँ पर 3 जगह अवकलनीय नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है 110, ये भी क्वेश्चन करा चुके, चलो इसको हम करा देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आएगा कितना, ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा जाके, इस सवाल में 0 to पाई दे रखी है, 0 to पाई बाई 2, तो क्या करते हैं अंडर रूट से गुणा कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा जाके 1/2 साइन अंडर रूट में x माइनस साथ 1 अंडर रूट में 2 cos x, ठीक, इंटू डी एक्स, और अंडर रूट 2 तो बाहर ही है, इंटू G2 वो जो 0 to π/2, ये बन जाएगा जाके साइन कितना π/2 नहीं, साइन π/ कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 π/4 माइनस 7x, ये फार्मूला बन जाएगा dx का। ठीक है ना, अब जब इतना ये बन जाएगा फार्मूला, तो अब इसको हमें तोड़ना है, क्योंकि ये इसके 0 to बीच में ये डिफाइन नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 0 से लेके कितना रहेगा जाके हमारा, 0 से लेके π/4 और साइन x माइनस के π/4, ठीक है, और इंटू dx, और माइनस का 0 से π/4 से लेके π/2, तो ये हो जाएगा जाके कितना साइन x माइनस का π/4, ठीक, इंटू dx।
अब इतना हो गया। अब इसका क्या कर देना, डिफ्रेंशिएशन करना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 और 0 से पाई का ये हो जाएगा कॉस पाई यानी x माइनस पाई बाई 4, ठीक है। और ये हो जाएगा ना 0 से लेके पाई बाई 4 और माइनस के साथ कॉस, ओ सॉरी यहाँ पे जगह नहीं है, तो ये हो जाए x माइनस के पाई बाई 4 और कितना पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक, ठीक। इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। अंडर रूट 2 तो हमारा बाहर ही है, ये हो जाएगा कितना, पहला हो जाएगा 1 माइनस के 1 बाई अंडर रूट 2, ठीक है। 1 माइनस के 1 बाई अंडर रूट 2, ठीक, माइनस के 1 बाई अंडर रूट 2 माइनस के 1, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करने ना तो ये हो जाएगा जाके कितना, -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये -1 और ये +1 के ये हो जाएगा 2 माइनस के ये 1 और ये 1, तो 2 बट्टे अंडर रूट 2, 2 से ये कट जाएगा अंडर रूट 2 और इसमें अंडर रूट 2, ठीक। अंडर रूट 2 कॉमन ले लेना इसमें से, तो ये हो जाएगा 2 और अंडर रूट 2 माइनस 7 ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है देख लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस समीकरण का हल का हमें इस समीकरण का हल निकालना है। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 109। क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, 1 मिनट, 109 अभी आया नहीं है, आ गया है, ठीक है ना, छूट गया है ना 109, 8 के बाद 10 आया, ठीक। 9 कहाँ गया, 9 9 9। अब इसका सॉल्व, चलो 9 कहाँ आगे होगा जाके कहीं, चलो ये कर लेते हैं। कहता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा जाके, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा dy ओवर dx, ठीक है, इक्वल टू सॉरी माइनस के y अपॉन x, ठीक, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आ गई हमारी फॉर्म, आ गई dy ओवर dx इक्वल टू प्लस के साथ py प्लस के इक्वल टू q के रूप में, ठीक है। इसका जो हम इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे जाके, तो क्या निकालेंगे जाके, इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे जाके, वो क्या हुआ e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, और इसका इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा log 1/x, सॉरी अब पहले लिख देते ना 1/x इंटू dx, तो हो जाएगा जाके e टू द पावर log x, तो ये रिजल्ट हमें दे देगा केवल x का, तो क्या दे देगा log माइनस के x आ जाएगा ना ये, ठीक, और log x माइनस के 1, ठीक, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा इसलिए ये माइनस के 1/x आ जाएगा, ठीक, ये यहाँ से, ठीक, इतना आ जाएगा। अब ये इतना आ गया जाके IF, ठीक। अब सॉल्यूशन होता है y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF प्लस के साथ c, अब y इंटू अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा q है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर -1 प्लस के साथ c, तो ये हो जाएगा कितना, x बचेगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 2 प्लस के साथ c, ये हो जाएगा y अपॉन एक्स। इसको सॉल्यूशन ले लेना, तो इसको सॉल्यूशन ले लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा कितना 2y माइनस के साथ एक्स क्यूब बराबर 2cx, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर, कौन सा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है इंटरवल द सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ द रोल थ्योरम। तो रोल थ्योरम की जो कंडीशन होती है ये दे रखा है, ठीक। तो अब ये हमेशा इसको ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएबल, इसका क्या करते हैं, रोल थ्योरम को संतुष्ट करता है, ये चेक करना है। तो कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है हमारी, वो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है दिस सेट ऑफ द 0 to 1 के बीच में, किसके बीच में, ये 0 to 1 के बीच में है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे ये 1x बराबर भी, ये देखिए इस फंक्शन से सेटिस्फाई करा लीजिए इस फंक्शन से, तो ये 0, ये 3 और ये माइनस के 5 प्लस के साथ 5, तब भी ये दे देगा 0, और हम 1 रखा तब, अगर 0 रखेंगे तो ऑलरेडी ये 0 है, तो जिस पर FA बराबर FB हो जाए वही संतुष्ट कर जाएगा जाके, बाकी के ऑप्शन से आप चेक कर लीजिएगा जाके, ठीक है ना। तो ये FA बराबर FE होती है रोल थ्योरम की कंडीशन, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट है, बाकी के हमारे ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या है हमारा, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर। तो
ठीक। तो इसका जो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा जाके 1/4, यहाँ पे जितनी पावर होती है वो बाहर लिख लीजिए, और लॉग के साथ एक्स की पावर 4 माइनस 7 1 अपॉन एक्स की पावर कितना 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो 100 नंबर का 20 का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 113वां क्वेश्चन। ये दे रखा है इतना, तो इसमें पूछा है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसमें ये किसके बीच में प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, ये हमेशा 0 टू पॉजिटिव की वैल्यू को डिफाइन करेगा जाके, क्योंकि ये कंटिन्यूस इधर कंटिन्यूस बाकी का ये है। तो इस पर अगर इधर उधर देखेंगे तो एक बार माइनस के बन देगा और एक बार इधर पॉजिटिव देगा, ये बन देगा, तो डिफाइन नहीं होगा जाके, केवल 0 की पोजीशन पर ये डिफाइन होगा जाके 1 से लेकर 2 के। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, और ये तो मैं कई बार करा चुका हूँ, ये तो हमारे लगभग हमने 18 कराए हैं, जिसमें से कम इस क्वेश्चन को हमने डाला है 7 या 8 बार। ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, अधिकतम और न्यूनतम के मान के समाकलन करना है। तो समाकलन करना है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 तक 2x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के साथ कितना 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर, और ये है। ठीक है, और इतना दिया है, तो इसको तो सीधा सीधा कर लीजिए, इसमें करने की ज़रूरत नहीं। इसको हम क्या मान लें, t मान लीजिए। तो ये हो जाएगा 2x बराबर dt, यार 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर हमने माना t, तो ये हमारा कितना देगा 2x बराबर dt। अब इतना हो जाएगा जाके, और ऊपर dt अपॉन अंडर रूट में आ जाएगा कितना हमारे 7t इंटीग्रेशन 0 टू 1। अब इसको हम सॉल्यूशन कर लीजिए, सॉल्यूशन हमारा कितना आ जाएगा जाके, इसको हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब हम यहाँ पे माना है तो इसकी लिमिट भी बदल जाएगी। 1 मिनट, इसकी लिमिट तो हमने बदली नहीं है ना, लिमिट बदल जाएगी। लिमिट आ जाएगी जब हम कितना रखेंगे जाके, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये दे देगा 1, कितना देगा ये हमारा 1 दे देंगे, इसमें 0 की वैल्यू, तो टी के मान आ जाए। अब जब हम इसमें 1 रखेंगे तो ये देगा 2, कितना 2। ठीक, अंडर रूट का कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, टी की वैल्यू में ये 2 दे देगा। क्लियर है। अब आगे बात बनती है, टी बराबर में रख दी, एक्स बराबर 2 आ गया। ठीक, डी टी हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद हम इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन हमारा कितना आ जाएगा जाके, ये हो जाएगा जाके कितना, और एक और तरीका है, इसको हम टी स्क्वायर ही रख दे। तो 1 मिनट, हाँ टी स्क्वायर रखेंगे तो ये आ जाएगा सीधा सीधा यहाँ से 2, तो ये आ जाएगा लॉग के साथ कितना 2t। 1 मिनट, टी से टी 1 मिनट, इसको दोबारा करते हैं, सवाल गलत हो जाएगा, ये बन ही नहीं रहा है। तो देखिए ये दिया, इतना दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि टी स्क्वायर हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और 2x dx बराबर 2t मिल जाएगा। ठीक है, अब इतना मिल जाएगा जाके, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 से ख़त्म और ये dt। ठीक है, ओ सॉरी 2x बराबर ये 2dt रख दिए, ऊपर आ जाएगा 2t और dt। इंटीग्रेशन अभी लिमिट चेंज नहीं करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन में टी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये रखा है तो 1 रखेंगे जाके, यहाँ पे 0 रखेंगे तो t बराबर आ जाएगा 1। अब यहाँ पे जैसे ही 1 रखा है तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा जाके हमारा कितना अंडर रूट 2। टी की वैल्यू कितनी हो जाए, अंडर रूट 2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जब टी की वैल्यू अंडर रूट टी आ गई वैल्यू हमारी, तो ये कितना हो जाएगा जाके हमारा यहाँ से, और ये टी हो जाएगा, टी से टी खत्म, 2 बाहर आ जाएगा जाके, और इसकी ये डी टी आ जाएगा, टी 1 माइनस के 2। तो इसका आंसर आ जाएगा जाके 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1। ठीक, तो ये जो पहले का आंसर था ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आगे का ये है ही नहीं। ठीक है ना, 1 मिनट, ये और है, सी भी है इसमें। 1 मिनट, ये क्या है 2 1 मिनट, ये गलत है, टोटल पे होल स्क्वायर नहीं होगा ना, केवल इस पे हो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है,
इसको भी हम कई बार करा चुके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन अब क्योंकि लास्ट सवाल चल रहे हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रोजेक्शन पूछा गया। तो प्रोजेक्शन निकालने की विधि है, पहले सबसे इनका प्रोडक्शन कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 4 और प्लस के 8 और कितना 7, कितना हो जाएगा ये प्लस के 7, 7 5 12 19, ऊपर 19 कहाँ है? एक ये रहा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। बट बाकी के अंडर रूट में इसका होल स्क्वायर करना है तो उससे हमें क्या मतलब है? 4 4 को 16, 16 32, 32 और 7 कितना हो जाएगा जाके? 32 और 7 49, 39 है ना, ठीक है। ये तो है नहीं, तो इसलिए क्या है, तो हमें उससे मतलब नहीं, हमें ऊपर वाला मिलेगा, आंसर आ जाएगा हमारा 20 का राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर है। और 4 4 16 7 7 49 ये हो जाएगा ना। अरे 49 ये हुआ, 16 ये हुआ, प्लस के साथ 16 ये हुआ, तो ये हो जाएगा जाके 81, 81 बट्टे यानी कि 9, यानी 19 बट्टे आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा? एक्स एंड ए आर द रियल नंबर, एक्स ग्रेटर देन ए बी, एक्स मॉड एक्स इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन, तो वास्तविक संख्याओं का हल इसमें क्या होगा जाके, ठीक ना। तो इसके लिए जो आंसर आ जाएगा जाके हमारा, कहता है कि एक्स और बी कैसे रियल नंबर है, तो एक्स बट्टे ए लेस देन आर इक्वल टू वाई बट्टे ए, ये हम जानते हैं। तो एक्स का मान ग्रेटर देन वाई है और ए ग्रेटर देन ए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर हमारा कहता है सी। क्या कहेगा जाके? ऑप्शन नंबर हमारा सी इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा? कहता है कि एक्स एंड वाई आर रियल नंबर, एक्स एंड वाई आर रियल नंबर एंड एक्स वाई जे। इसी तरह का ये सवाल है, दोबारा फिर रिपीट हुआ जाके 119 का, 119 का, और 1 मिनट गलत हो गया लगता है। इसका जो ऑप्शन नंबर इसका गलत हो गया ना, इसका ये होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। क्या होगा? डी। और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी कौन सा किया था? एक्स बट्टे ए ग्रेटर देन एक्स बट्टे वाई बट्टे ए, ग्रेटर देन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या हमारा? लास्ट सवाल है। द AP 2-3-63 है, NCERT का सवाल है। तो 90वें पद में तो क्या होगा जाके? तो द का मान नहीं, एन का मान कितना होगा जाके? तो एन का मान कितना होगा जाके, ठीक है ना। एन इज इक्वल टू, 90वें पद समान है, लास्ट पद कैसे है? समान है। तो अब भाई अब लास्ट पद कितना हो जाएगा? ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी, और बराबर हो जाएगा इसका है ए प्लस के कैपिटल एन माइनस के 1 इंटू डी। ये दोनों दे रखे, इन दोनों को सॉल्व कर लेना जाके। तो एन बराबर आ जाए कितना? 13, कितना आ जाए? 13वां पद कौन से होंगे जाके? समान हो गए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। क्लियर। इसको सॉल्व एन में पद दोनों बराबर कर लेना, यहाँ से क्लियर हो जाए, ठीक है। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।